प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए साहब, इसकी थ्योरी अपन पढ़ चुके हैं, फॉर्मूले इसके मेन 3-4 जो फॉर्मूले अपन ने निकाले हैं वो अपन देख चुके हैं। आपने नहीं देखे हों तो देख लेना, क्योंकि अभी उन सारे फॉर्मूलों की बरसात होगी, है ना। तो सारे फॉर्मूले कहाँ से आए, कैसे आए, क्या हैं, अपने को कहाँ पे क्या काम में लेना है, वो सब अपन अभी देखेंगे, है ना। तो आप एक बार देख लें उन फॉर्मूलों को, फिर यहाँ पे आएँ और यहाँ पे भी क्वेश्चन आप खुद करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद कहाँ गलती करते हैं वो देखेंगे। नहीं होता है, कहीं गलती होती है तो आप उसका सॉल्यूशन देखो, है ना। केवल सोए सोए आराम से मनोरंजन के लिए अपन नहीं देखेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, एक प्रक्षेप्य यू वेग से क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है। इसकी परास आर है। यदि प्रारंभिक वेग को 2 गुना कर दिया जाए तथा प्रक्षेपण कोण थीटा ही रहे तो अब परास होगी। देखो साहब, आपको पूछा क्या है, इसकी परास आर है और इसके वेग को 2 गुना कर दिया जाए और कोण वही रहने दिया जाए तो परास पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले परास का फॉर्मूला लिखो। आर बराबर, देखो फॉर्मूले आपको सभी को याद होने चाहिए, और कैसे आए वो अपन ने देख रखा है, नहीं देखा हो तो देख लें। और क्योंकि अभी यहाँ पे उन सभी फॉर्मूलों का काम बड़ा ज़ोरदार आएगा। चलो साहब, आर बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि थीटा तो अपन वही रहने दें, और जो यू है यानी कि प्रारंभिक वेग है उसको आप 2 गुना कर दे। तो सीधी सी बात है, अगर यू को मैं 2 गुना करूँगा तो उसका स्क्वायर है ऊपर, तो उसके ऊपर कितना फ़र्क पड़ जाएगा, सीधा स्क्वायर हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। यानी कि आर बराबर आपका कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर। देखो यू का स्क्वायर है तो उसको यू को मैं 2u कर दूँ, है ना, 2 गुना कर दूँ, तो कितना हो जाएगा वो सीधा 4u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आपका सीधा फॉर्मूला है जो आर, तो कितने के बराबर आ गया वो आर, 4 आर के, मतलब कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। क्लियर है, सिंपल है। आगे देखो, खुद प्रैक्टिस करो पहले फिर देखना, है ना। क्षैतिज से 45 डिग्री पर फेंकी गई एक वस्तु के लिए अधिकतम ऊंचाई h तथा क्षैतिज परास r के बीच में संबंध क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है इसके अंदर आपको, आप पहले कोशिश करो, अधिकतम ऊंचाई h का फॉर्मूला लिखो, क्षैतिज परास r का लिखो, उसके अंदर थीटा 45 डिग्री रखो, और फिर दोनों जो इक्वेशन है उनसे आएगी उनको आपस में भाग दे देना, तो उनसे उसका क्या हो जाएगा, उनके बीच में आपस में रिलेशन उनका आ जाएगा। करो, फिर नहीं होता है तो देखो ना, ठीक है। देखो, हम्म तो एच लिखो, उसका फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर। तो एच बराबर थीटा कितना दे रखा है आपको, 45, तो साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g, तो कितना बचा, यू स्क्वायर साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है। तो इसके लिए पहले मैं एक बार और आपको सारी वैल्यू बता देता हूँ ताकि आप नोट कर लो, ताकि बार बार बतानी नहीं पड़े, फिर सीधा काम में लेंगे। तो मैं एक बार सारी वैल्यू बता देता हूँ, तो सारी वैल्यू आप एक बार नोट कर लो कि 0, 30, 45, 60, 90, है ना। 0, 30, 45, 60, 90, तो साइन की वैल्यू होगी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। क्लियर। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और यहीं से आपको कॉस की वैल्यू लिखनी है, तो आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर दो, यही सारे एंगल, ये लाइन जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर देना, है ना। यानी कि 1 √3/2, ये यहाँ से ऐसे, तो ये आपकी किसकी लाइन हो जाएगी, कॉस की। वैसे तो सभी को ध्यान होगा, 9वीं 10वीं में पढ़ ही रखा होगा, इतना नहीं देखा है कोई बात नहीं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। हाँ साहब, अब अपन वापस अपने सवाल पे आते हैं। तो अपन एच की वैल्यू निकाल रहे थे, तो एच की वैल्यू साइन स्क्वायर 45 था, यानी साइन 45 की वैल्यू है आपकी 1/√2, है ना। तो 1/√2 का जब स्क्वायर होगा तो कितना बचेगा, केवल 1/2। तो आपका वैल्यू आ जाएगी आपके पास यू स्क्वायर 1/2, यानी कि बटे वाला 2 भी नीचे ले जाओ और नीचे एक और 2 पहले से है, तो कितना हो जाएगा 4g।
ठीक है साहब। तो आपका कितना आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा आपका यू स्क्वायर अपॉन 4g। तो ये तो है आपकी h की वैल्यू। ऐसे ही निकालो आप r की वैल्यू। r की वैल्यू कितनी आएगी, लगाओ फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर साइन कितना, एंगल कितना है 45, तो 45 का डबल कितना हो जाएगा 90 अपॉन जी। तो कितना आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, है ना। तो 1 अपॉन जी, तो यू स्क्वायर अपॉन जी। तो आर की वैल्यू आ गई आपकी यू स्क्वायर अपॉन जी। अब दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई हैं, तो दोनों को आप भाग दे दो तो आपस में रिलेशन आ जाएगा। किसी में भी किसका भाग दो चलेगा, वो तो आप इधर उधर फेंकोगे तो वो तो वैसे ही आ जाएगा। तो यू स्क्वायर अपॉन जी, और उसकी वैल्यू कितनी आई थी अपनी यू स्क्वायर अपॉन 4g। क्लियर। तो कितना आ जाएगा आर अपॉन एच बराबर यू स्क्वायर से यू स्क्वायर जाएगा, जी से जी जाएगा, और ये 4 अपॉन में है ना, 1/4 है तो ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 4/1। तो आपकी वैल्यू आ गई आर बराबर 4h। ये आपका रिलेशन आ गया आर और एच के बीच में, और यही अपने को चाहिए था। तो देखो ऑप्शन में आ गया होगा आर बराबर 4h। क्लियर है, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है वो देखोगे तो आपको इजीली समझ में आती जाएगी बात। ठीक है, इसलिए अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी अभी नहीं आएगा, अभी गलतियां होंगी, कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम है, गलतियों को सॉल्व करो, टाइम ही टाइम है। लुटेरों के एक जहाज से तटरक्षक 560 मीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है साहब, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पिक्चर चल रही है। यह 82 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक चाल से तोप के गोले को फायर करता है। क्षैतिज से अगर कितना कोण बनाए और गोले को फायर किया जाए जिससे कि वह लुटेरों के जहाज से जाके टकरा सके। ठीक है साहब, इसमें एंगल का बहुत बड़ा काम है। अब तोप का गोला ऐसा मारे कि जहाज तक जाए नहीं, पहले गिर जाए, और ऐसा भी नहीं मार सकते कि तोप का गोला जहाज के ऊपर से होके निकल रहा है। अपने को फिक्स उसी एंगल पे फेंकना है तोप का गोला कि बराबर जाके जहाज पे टकराए और दुश्मन को ध्वस्त कर दे, निस्तो नाबूद कर दे, है ना। तो अपने को यहाँ पे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पिक्चर पे ध्यान न देते हुए ये ध्यान देना है कि फॉर्मूला हमको किसका यूज़ करना है, हमको क्या दे रखा है और हमको क्या निकालना है। तो आपको पूछा है कोण, यानी आपको थीटा निकालना है। क्या क्या दे रखा है आपको, दोनों जहाज के बीच की डिस्टेंस दे रखी है ना, टोटल डिस्टेंस दे रखी है। इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, परास यानी कि आर, और आपको प्रारंभिक चाल से यानी कितनी चाल दे रखी है 82 मीटर प्रति सेकंड यू। तो आपको यू दे रखा है, आर दे रखा है, और आपको थीटा फाइंड करना है। इजी है, थोड़ा सा इसमें लास्ट में मैथ ज़्यादा है, तो ऐसा वैसे इसको पूछना नहीं चाहिए। अगर ये पूछते हैं तो इनको या तो वैल्यू देनी चाहिए कि ऐसा ऐसा होने पे ऐसी ऐसी वैल्यू आएगी, या फिर आप मैथ में बहुत अच्छे हैं तो आप निकाल भी लेंगे। बायो वालों को दिक्कत आ सकती है, कोई बात नहीं। थ्योरी में अगर ये सवाल आता है तो जहाँ तक आपसे सॉल्व होता है, जहाँ तक आपसे सॉल्व होता है वहाँ तक करें, क्योंकि अब यहाँ पे तो अपने को फिक्स आंसर चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे देखो। तो अपने को क्या दे रखा है, परास आर दे रखा है, तो अपन आर का फॉर्मूला लगा देते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। परास कितना दे रखा है 560 बराबर यू कितना दे रखा है 82, 82 इंटू 82 साइन 2 थीटा, क्योंकि थीटा अपने को पता नहीं है, निकालना है। और जी कितना है, जी अपन ने 9.8 रखा, सबको पता है जी कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कभी हम सवाल जी में 10 रख के भी करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन जी से जी का मान 10 रखने से इजीली हो रही होगी, इसलिए आप 10 रख के भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा आपको। लेकिन 9.8 से एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी आसपास आएगी। ठीक है, दिक्कत कहीं नहीं है। या तो आपको सवाल में दे रखा होगा कहीं कि आप जी की वैल्यू ये यूज़ करें, ये यूज़ करें, ऐसा। ठीक है, चलो बाद में देखेंगे। हाँ, अभी सवाल पे फोकस करो। अब यहाँ पे आपको बहुत लंबा चौड़ा गुणा भाग करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको 9.8 का यहाँ पे गुणा करना है, फिर 82 इंटू 82, और उसका फिर नीचे इधर ला के उसका भाग देना है। अब ये जोड़ भागी गुणा भाग आपके ऊपर छोड़ा जाता है। अब इतना ट्राई करेंगे। साइन 2 थीटा की वैल्यू सीधी मैं लिख रहा हूँ 0.82। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 0.82
अब यहाँ पे आगे आपकी गाड़ी अटक जाएगी, तो यहाँ पे अब ये निकालना आपको मैथ में सीखना है, तो अपन फिर कभी देखेंगे। अभी तो अपन मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ, और यहाँ पे अगर थ्योरी में आता है ऐसा क्वेश्चन सीधा, तो आप यहाँ तक ला के भी रख सकते हैं, समझ जाएगा कोई भी। ठीक है, तो अब आगे इसका एंगल लगभग आता है 2 थीटा बराबर 55 के आसपास ये एंगल आएगा। तो अपना ये 2 थीटा आया है, अपने को थीटा चाहिए, तो इसका लगभग आधा यानी लगभग 27 मान सकते हो। पॉइंट में आ रहा है पर अपन लगभग मान सकते हैं, क्योंकि अपने को अपना जो ऑप्शन है 4 ऑप्शन उसके आसपास की वैल्यू चाहिए। तो आपके 4 ऑप्शन देखो, 27 के आसपास की वैल्यू 27 है हमारे पास, 27, तो ये हमारा आंसर। ठीक है साहब, प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा क्वेश्चन, दिक्कत वाली बात कोई बात नहीं है, टेंशन ना लें। किसी प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास उसकी महत्तम ऊंचाई की 4 गुनी है तो प्रक्षेपण कोण का मान होगा। अब देखो ये क्वेश्चन तो बहुत बार बहुत जगह पूछ लिया है, इजी सा क्वेश्चन है, और कितनी जगह पूछ लिया बाप रे। किसी प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास उसकी महत्तम ऊंचाई की 4 गुनी है, तो देखो क्या करेंगे, सिंपल सी मैथ लगानी है। क्षैतिज परास यानी कि आर, महत्तम ऊंचाई यानी कि एच, उसकी कितनी गुनी है, 4 गुनी है, तो लगा दो क्या आएगा। देखो आर का फॉर्मूला पहले, बाद में लिखते फॉर्मूला, पहले बता देता हूँ। क्षैतिज परास आर यानी कि ये महत्तम ऊंचाई की यानी कि इसकी एच की 4 गुनी है ना, तो ये पहले से 4 गुना है ना, ये वेट में बहुत ज़्यादा है, 4 गुना है, तो एच को अपन 4 गुना कर देंगे तो ये आपस में बराबर आ जाएंगे, है ना। तो इतनी गणित तो आपको समझ में आ गई कि हाँ मेरे को इसको 4 गुना करना है, किसको, एच को, है ना, तो ये आर के बराबर आ जाएगा। क्लियर। अब देखो साहब, अब क्या करें अपन, कुछ नहीं करना है, आर और एच का जो फॉर्मूला है आप रख दो और उसको सॉल्व करो, उससे आपका क्या आ जाएगा, थीटा आपको मिल जाएगा। कैसे, देखो आर की वैल्यू अपन रख रहे हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन जी, है ना। सिंपल से फॉर्मूले हैं, आपको याद हो ही जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपन बहुत तो वैसे ही आ जाएंगे। और इसका है एच का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, है ना। अब एच को अपन ने कितना किया है, 4 गुना। क्लियर। अब जो भी कट रहा है काट दो, जी से जी गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, बचा क्या, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को अपन फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये अपन ने फॉर्मूला निकाला था, तब भी अपन ने बात की थी। मैथ में फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान होंगे, नहीं ध्यान हो कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन ए कॉस बी, अरे 2 साइन ए कॉस ए, है ना। तो साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब जो कट रहा है काट दो, स्क्वायर यानी कि साइन से साइन कट गया, बचा कितना, केवल 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 4 साइन थीटा। ठीक है, तो अब क्या बचेगा, अच्छा सॉरी, बटे में 2 भी था, बोल गया मैं, मेरे को क्या गलती हो गई, बटे में 2 है ना। एच के फॉर्मूले में 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी होता है, एच का फॉर्मूला देखना, है ना। तो यहाँ पे आपका ये 2, इसको 2 हो जाएगा, तो ये भी हो गया 2, तो 2 से 2 पूरा ही कट जाएगा, तो बचा केवल कुछ नहीं, बचा हमारे पास क्या, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बचा लास्ट में। अब ये आपको पता है, अपन ने अभी देखी वैल्यूज़ कि कौन से पे दोनों थीटा आपस में बराबर आते हैं, साइन और कॉस की वैल्यू किस पे, किस एंगल पे बराबर आती है, 45 पे, है ना। तो 45 पे चाहे साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू कुछ भी हो, दोनों आपस में बराबर आएगी, यानी कि थीटा का मान कितना होगा आपका, 45 होगा, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो ऑप्शन देखो, आपके ऑप्शन में अपने पास 45 डिग्री है, इसका मतलब हमारा आंसर 45 डिग्री है। क्लियर। तो सीधा सा है कि फॉर्मूला रखो, आपस में जो कट रहा है काट दो, और जो बचा उसका रिलेशन अपन ने निकाल दिया। ठीक है साहब, तो इतना इजी है, थोड़ा सी आपने को दिमाग लगाना है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, तो आप करेंगे प्रयास तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। ठीक है साहब, आगे देखो, दो वस्तुओं का बस दो वस्तुओं को समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। यदि एक वस्तु को क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर और अन्य को क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो उनकी अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। क्या होगा साहब,
कुछ नहीं करना है, दोनों में क्षैतिज जो अधिकतम ऊंचाई का सूत्र है वही लगाना है। एक में थीटा आपको 30 रखना है, एक में आपको 60 रखना है ना। फिर उनका अनुपात निकालना है, इसका मतलब दोनों को भाग दे देना, उनका अनुपात आ जाएगा। ये तो एक मेथड है। एक मेथड ये कहता है डायरेक्ट कि अगर दोनों एंगलों का योग, यानी एक 30 है एक 60 है, तो एंगलों का योग कितना आ रहा है 90 डिग्री, यानी इनको कौन से कोण कहते हैं, गणित में पढ़ा होगा आपने, पूरक कोण, है ना। तो दो कोणों का योग 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये कोण कैसे हैं, पूरक कोण हैं। और पूरक कोणों में सीधा सीधा भी अनुपात आप चाहे तो याद रख सकते हैं आंसर, है ना। अब मैं डायरेक्ट आंसर अभी बता नहीं रहा हूँ, आप पहले सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो देखेंगे। तो सॉल्व करो। देखो h बराबर अपना फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर। अब अपने को एक जगह थीटा दिया है 30, एक जगह दिया है 60, तो h1 अपॉन h2, मतलब दो h आ रहे हैं अपने पास, है ना। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2g, और एक आ गया आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 अपॉन 2g। ठीक है, जो फॉर्मूला है वैसा ही है, तो जैसा जैसा है काट दो। 2g से 2g कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, केवल क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अरे साइन स्क्वायर 30 अपॉन साइन स्क्वायर 60। तो आपको वैल्यूज़ मैं पहले बता चुका हूँ, तो आपको साइन की सभी वैल्यूज़ याद हो जानी चाहिए। तो साइन 30 और साइन 60 की वैल्यू रखनी है और उनका डबल रखना है ना। तो कितना आ जाएगा, 0 और 30, 0 1/2, 1/2 आता है ना, तो इस 1/2 का डबल हो गया आपका 1/4। और ये क्या है, √3/2, तो √3/2 का 3/4 ये आ जाएगा। अब इसको ऊपर करो नीचे करो, सॉल्व करो, क्या आ गया भाई साहब, 1/4 इंटू 4/3, 4 से 4 गया, कितना आ गया आपका 1/3। तो h1/h2 कितना आ गया आपका 1/3, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया, देखो 1/3, 1/3 यानी कि 1/3। क्लियर है। हाँ, 3:1 मत कर देना, 1/3 है, तो 1/3 का मतलब ही होता है 1/3, है ना। तो वो 1/3 है, तो आपका आंसर है बी, 1/3। क्लियर है, इजी है, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। और देखिए, एक जितना हो सके अभ्यास करेंगे तो गलतियाँ पकड़ में आएंगी और इतना ही आपको क्लियर होगा सब, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन देखो आज, किसी प्रक्षेप्य उड्डयन काल 10 सेकंड तथा क्षैतिज परास 500 मीटर है, तो प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई होगी। तो ये तो सीधा सीधा सा है, ये तो कर ही लेंगे। करो, निकालो 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 फटाफट। हो गया होगा, नहीं हुआ है वो तो कोई बात नहीं। देखो, उड्डयन काल आपको दे रखा है, उड्डयन काल मतलब टी। टी कितना होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए पहले तो, 2u साइन थीटा अपॉन जी, है ना। तो ये आपको कितना दे रखा है, 10। तो यहाँ पे g अपन 9.8 भी रख सकते हैं और 10 भी रख सकते हैं, लेकिन 10 रखेंगे तो इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी और अच्छा सा फटाफट मान आएगा, इसलिए अपन g की जगह रखते हैं 10। तो ये 10 इधर चला जाएगा गुणे में, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया भाई साहब आपका 100। क्लियर। अब 2u साइन थीटा बराबर कितना आ गया आपका 100, तो 2 को इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा, u साइन थीटा बराबर 100/2 50। तो u साइन थीटा बराबर कितना आया आपका 50। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, आपको पूछा और आपको क्या दे रखा है, सवाल देखो एक बार वापिस। आपको उड्डयन काल दे रखा था 10 सेकंड, अपन ने उससे निकाल दिया। अब आपको ये दे रखा है क्षैतिज परास कितनी है 500, और उससे अपने को निकालनी क्या है, अधिकतम ऊंचाई h निकालनी है। ठीक है साहब, दिमाग में रखें कि क्या दे रखा है और क्या निकालना है। हाँ, तो क्षैतिज परास अपने को 500 दे रखी है, तो क्षैतिज परास अपने को 500 दे रखी है और अधिकतम ऊंचाई अपने को निकालनी है ना। चलो ठीक है, तो अधिकतम ऊंचाई निकालनी है, 1 मिनट। हाँ साहब, अब सवाल में भी बड़ी चालाकी की जाती है, इसलिए मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गया। हाँ, तो सोच में पड़ने वाली बात ये है कि आपको पूछी है अधिकतम ऊंचाई, है ना। अपने को तो आंसर से मतलब है, अधिकतम ऊंचाई पूछी है। अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g।
ये आपकी अधिकतम ऊंचाई का सूत्र है ना। तो h बराबर यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपन इसको लिख सकते हैं। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को आप यू साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, गुणे में है इसलिए लिख सकते हैं। क्लियर। अब यू साइन थीटा की वैल्यू अपन ने अभी निकाली थी, कितनी निकाली थी, यू साइन थीटा की वैल्यू निकाली थी 50, है ना। तो ये है 50 का भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50 का भी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 50 इंटू 50 बटा 2g। 2g तो कितना मतलब वही 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है 10, तो ये कट जाएगा 2 से, ये कट जाएगा 25, 25 इंटू 5 कितना आ गया 125। तो आपकी अधिकतम ऊंचाई की वैल्यू कितनी आ गई, h बराबर 125 मीटर। अब यहाँ पे परास आर का कोई काम पड़ा ही नहीं, तो कभी कभी सवाल में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दे देते हैं ताकि आप यूं ही घूमते हो जाएं कि ये चीज़ दी है तो दी क्यों है ना। तो आप इस चीज़ पे फोकस रखें कि आपको निकालना क्या है, आंसर क्या चाहिए, उस आंसर को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और उस फॉर्मूले के लिए हमको अंदर क्या क्या उसकी ज़रूरत है वो देखो बस, है ना। अब देने को तो वो एक्स्ट्रा बहुत कुछ दे देते हैं, है ना। तो डिनर में आपको बहुत कुछ दे दिया खाने को, तो सब अटर पटर खा के पेट ना बिगाड़े, जो आपको पसंद है या जो जितना खाना है बस उतना ही खाएं, ठीक है ना। तो वो वाली बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका आंसर आ गया है 125 मीटर। क्लियर है। बस आगे और प्रैक्टिस करते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, अपन और अभी सवाल देखेंगे, है ना। अभी बहुत टाइम है आपके पास, जब भी जो इसकी भी तैयारी कर रहे हैं आराम से करें और जितना हो सके प्रैक्टिस करें, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, माँ बाप का ध्यान रखिए और नेचर का ध्यान रखिए, बड़ी गर्मी है। चलो, धन्यवाद।